नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो पड़ोसी थे, दोनों साथ में रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे। दोनों के घर में कई सालों से गर्मी में कूलर था और दोनों के दोनों उस कूलर में बड़े आराम से सोते थे। लेकिन अब उन दोनों पड़ोसियों में से एक पड़ोसी ने ऑफर के अंदर इस सीजन में एसी खरीद लिया। ठीक है, तो अब दूसरे पड़ोसी को भी ये परेशानी हुई कि अब उसका दरवाज़ा ज़्यादातर बंद रहता, एसी की वजह से कवर्ड रहता, वो कूलर में पानी डालने भी नहीं आता, दोनों की मुलाकात भी कम हो गई और दोनों में बात करने में एटीट्यूड भी बदलने लगा। तो इधर जो पड़ोसी जिसके घर में कूलर अभी तक था, उसके बच्चे ने कहा कि आपको भी एसी लेना चाहिए। जैसे तैसे कर कर दिखावे में जेवर बेच कर इस व्यक्ति ने भी एसी खरीद लिया। अब एसी में सोने की आदत तो थी नहीं। जिन्होंने बाद में एसी खरीदा वो अपनी सिचुएशन के अंदर क्या करते कि रात को कंबल ओढ़ते और सो जाते। लेकिन अक्सर ये देखने में आता कि उनके बेटे को एसी की इतनी आदत हो चुकी थी कि अगर वो एसी में नहीं सोता तो वो रात को कंबल उतार देता, परेशानी होती उसको तो वो दोबारा एसी चला देते। और इस वजह से उस महिला की धीरे-धीरे बीमार हालत खराब होने लगी, वो बीमार होने लगी। डॉक्टर के पास गई तो बोली अभी तक हम कूलर में सोते थे, अब एसी में सोते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेटे ने कहा मम्मी आपको ठंड लगती है तो आपने एसी बंद क्यों नहीं किया? बोले बेटा बंद करती थी तो तुझे गर्मी लगती थी, तू कंबल हटा देता था। तो उसने कहा मम्मी मैं एक नहीं 2 कंबल लेकर ओढ़ कर सोता हूँ, इसलिए आपको जब भी आप एसी बंद करते थे तो मुझे तुरंत गर्मी लगने लगती थी। माँ की आंखें खुली। अब दोनों माँ बेटा 2-2 कंबल लेकर सोने लगे और डॉक्टर के कहने पर एसी को कम चलाने लगे। अर्थात इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि दूसरे की परिस्थितियां कई बार हमें पता नहीं होती। लीजिए घर में बगल में सो रहे बच्चे की स्थिति नहीं पता थी, वो 2 कंबल लेके सो रहा था इसलिए एसी तुरंत बंद होने पर उसे गर्मी लगती थी। और यहाँ हम बेमतलब पर ये सोचकर एसी चला देते थे कि शायद वो कंफर्टेबल। कई बार हमें दूसरे की सिचुएशन और मजबूरियां पता नहीं होती हैं। हम अपने आप ही गेस कर लेते हैं, वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमें धोखा दे रहा है या हमें पैसे नहीं देना चाहता। लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को हम समझ नहीं पाते। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, पड़ोसी का घर लाल हो तो अपना थप्पड़ मारकर मुंह लाल नहीं कर लेते। दूसरे की सिचुएशंस को देखकर अपने घर की सिचुएशंस को जेवर बदल बदल कर आप कपड़े खरीदे, एसी खरीदे, ये जरूरी नहीं होता। तो अपनी बुद्धि और अपनी चादर देखकर पांव पसारने की जरूरत नहीं है। चादर से हमेशा पांव बाहर ही पसारने चाहिए, तभी दौलत आती है, तभी पैसा आता है। लेकिन कभी कभी दूसरे के एंगल को भी सोच कर देखिए। किसी से रिश्ता खराब है तो अभी सही करिए और समझिए शायद उसकी मजबूरी कुछ और हो, उसके पास 2 कंबल हो और आपको वो दिख ना रहा हो। उसकी मजबूरी शायद कोई और हो सकती है। रिश्तों की कदर कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शनिवार शनि मंदिर जरूर जाएं। शनि पर पीपल के पेड़ पर दिए जलाएं, शनिदेव पर तेल अर्पण करें, काले नीले कपड़ों को पहनने से बचें और हनुमान जी का नाम जरूर लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर की नजर उतारें। ओए होए गणपति महाराज आ रहे हैं। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की, गणेश जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। करिए तैयारी, करिए घर की सफाई। जय माता।